और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान आम नागरिकों, पर्यटकों एवं स्कूली बच्चों से मुलाकात की और सबके साथ आत्मीय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय चाय विक्रेता भरत की दुकान पर चाय का स्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने मानस खंड मिशन के अंतर्गत नैना देवी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया और बताया कि मंदिर को और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए 11 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्य तेजी से प्रगति पर है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिशन के अन्य विकास कार्यों जैसे कि डीसीए मैदान के सुधार, बालिया नाला एवं ठंडी सड़क पर भूस्खलन सुरक्षा कार्यों की भी जानकारी अधिकारियों से ली और संबंधित विभागों को इन सभी कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। श्यामपुर आर्यनगर में गौरी गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी के शिष्य विवेक स्वरूप का हृदयघात से मौत हो गई, जिससे संत समाज में गहरा शोक है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी, स्वामी प्रज्ञानंद गिरी, रुपेंद्र प्रकाश, अद्भुत मंडल और कई महात्मा मौके पर मौजूद रहे। 2 दशकों से आत्मिक यात्रा में रमे विवेक स्वरूप को महात्माओं की परंपरा के अनुसार समाधि दी गई। हनुमान उपासक बालाजी धाम के शिष्य उनके साधना, तप और गंभीर व्यक्तित्व को संतों ने अद्वितीय बताया। वहीं बालाजी की महंत माता श्रद्धा नाथ भी मौके पर पहुंची। साधकों ने कहा कि उनका जीवन पूर्ण भक्ति, सेवा और मौन साधना का स्वरूप था। और खबर रामनगर से सामने आ रही है, जहां धारी क्षेत्र के सरकारी ड्यूटी पर तैनात महिला पटवारी और कानूनगो के साथ अभद्रता, धक्का मुक्की और सरकारी दस्तावेज फाड़े जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। और ये घटना बुधवार को उस समय हुई जब महिला पटवारी पूनम और कानूनगो हरीश यादव किसी मामले में जमीन की नाप जोख करने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार ग्राम कंदरा की निवासी आशा रावत की भूमि पर कब्जा विवाद चल रहा है। राजस्व टीम धारा 41 एनआर के एक्ट के तहत भूमि की नाप जोख करने पहुंची थी और इस बीच एक परिवार जिस पर जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप है, मौके पर पहुंचा और नाप जोख रुकवाने के इरादे से हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं महिला पटवारी व राजस्व निरीक्षक का आरोप है कि परिवार के सदस्यों ने महिला पटवारी के हाथ से सरकारी फाइल और दस्तावेज छीनकर फाड़ दिए। इतना ही नहीं, टीम के साथ अभद्रता, धक्का मुक्की और जान से मारने की धमकी तक दी गई। सरकारी कामकाज में बाधा डालने के कारण नाप जोख की प्रक्रिया अधूरी रह गई। और इसके साथ ही आपको बता दें, घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी रामनगर प्रमोद कुमार ने बताया है कि हमारे संज्ञान में मामला आया है कि राजस्व निरीक्षण और पटवारी पर अभद्रता की गई है और सरकारी दस्तावेज फाड़े गए हैं। ये गंभीर अपराध है। घटना की जानकारी तत्काल रामनगर थाने को दे दी गई है। एसडीएम ने आगे निर्देश दिया है कि कानूनगो और पटवारी इस पूरे मामले में तुरंत तहरीर दे ताकि आरोपियों पर नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जा सके। ज्ञान में आया था कि आज एक राजस्व निरीक्षक और पटवारी, क्षेत्रीय पटवारी के द्वारा कांडला में एक धारा 41 एलआर एक्ट के तहत एक प्रारंभिक रिपोर्ट की जांच में गए हुए थे। ये भी दूरभाष में सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें कि संबंधित कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो वहाँ पर मौके पर काबिज रहे हैं, उनके द्वारा वहाँ पर कुछ कागज फाड़े गए हैं या फाड़ने का प्रयास किया है और कुछ अभद्रता भी की गई है। इस संबंध में थाना कोतवाली को बता भी दिया गया है और राजस्व पुलिस से और राजस्व निरीक्षक से भी कहा गया है कि अगर इसमें कुछ कहा गया है, कुछ भी ऐसी अभद्रता की गई है तो तत्काल उसमें थाने में एक एफआईआर दें। हरिद्वार के पवित्र हर की पैड़ी पर अवैध कब्जे और वसूली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दुकान मालिक सोनल गर्ग का आरोप है कि पूर्व बीजेपी पार्षद कन्हैया खेवड़िया और उनकी पत्नी, जो वर्तमान में पार्षद हैं, कि शह पर अवैध कब्जाधारी उनके दुकान पर जबरन बैठा है। सोनल गर्ग का दावा है कि यह दुकान उन्हें 1985 में नगर निगम से आवंटित की गई थी, लेकिन पार्षद पति जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उनका आरोप है कि हर की पैड़ी पर लंबे समय से अवैध वसूली और कब्जे का खेल चल रहा है। नगर निगम के सहायक अभियंता ऋषभ ओनियाल और हरियाणवी पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, तो वही जिससे स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि अभियंता को कुर्सी छोड़कर मौके से निकलना पड़ा। जिला प्रशासन से अपील है कि तत्काल कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटाया जाए और दुकान वापस दिलाई जाए। हमें एक एप्लीकेशन मिली थी, तो उसमें एक अवैध अतिक्रमण के बारे में बताया गया था। तो मैं परसों भी गया था देखने के मौके पे। तो उनसे उनके कागजात के लिए बोला गया था, कागजात सबमिट करा देना नगर निगम में, और जैसे कि वो आज तक करा नहीं पाए,
अभी भी उन्होंने सबमिट नहीं कराए हैं। तो इसमें अब हम सोच रहे हैं एक टीम गठित कर लेंगे जांच के लिए, और मैं संपत्ति विभाग में भेज दूंगा रिकमेंड करके कि इसमें एक जांच की जाए। उसमें हमारे संपत्ति विभाग से हो जाएंगे और पटवारी जी हो जाएंगे, वो मौके पे देख लेंगे नक्शे के हिसाब से कितना इनका डायमेंशन है दुकान की। सबसे जो रिपोर्ट होगी, अगर रिपोर्ट में अवैध मिलते हैं, अतिक्रमण करे हुए मिलते हैं, तो उनके नाम हम पुलिस विभाग को दे देंगे, उनको हटाने के लिए। लालगढ़ नाम है मेरा। हर की पेड़ी में मेरी अब क्या कहते हैं, दो साइड दुकान है ओपन नगर निगम की। मेरे फादर के नाम अलाउड हुई है सन 85 में, और जब से हमारे पास चली आ रही है। एक वहाँ पे पार्षद है कन्या खेवड़िया जी, उसने जोर ज़बरदस्ती गुंडा की तरह अपना आदमी बिठा रखा है। उसका नाम है हप्पू और उसका काम है फूलों का। ज़बरदस्त हमारी दुकान पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हमने उसको 2-3 बार कहा, भाई हट जाओ, हटा नहीं। गुंडे ले आया, बंदूक तान दी मेरे ऊपर। संविधान दिवस के मौके पर सरोवर नगरी नैनीताल सहित पूरे जनपद नैनीताल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में शपथ समारोह आयोजित किए गए। इस दौरान पुलिस कार्यालय हल्द्वानी में एसपी नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों और संविधान में निहित आदर्शों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों का स्मरण कराते हुए सभी को संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्ष सेवा का संकल्प दिलाया। इसके अलावा जनपद के विभिन्न थानों और चौकियों में प्रभारी अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मियों से संबंधित की संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया और संविधान दिवस की शपथ दिलवाई। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आज अनधिकृत निर्माण कार्यों को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव राहुल आनंद के निर्देश के बाद आज विभाग के अधिकारियों द्वारा क्यारकोली क्षेत्र के अंतर्गत झील के निकट किए जा रहे 3 निर्माण कार्यों को सील कर दिया गया। राजकुमार शर्मा द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण के बाद विभाग द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी निर्माण कार्य जारी था, जिसके बाद उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में आज विभाग के अधिकारियों द्वारा 3 निर्माण कार्यों को सील कर दिया गया है। और इस दौरान उप जिलाधिकारी राहुल आनंद, अवर अभियंता अनुज पांडे, अनुराग नौटियाल, संजय कुमार, उदय नेगी, दिगंबर बडोनी, इंद्रदेव नौटियाल के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी अवैध निर्माणों को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी।